MRY मैथ्स क्लास 10 चैप्टर आपका स्टैटिक्स, इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे सांख्यिकी का। ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, द मीडियन एंड मॉड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन। मीन्स हमें क्या दे रखा है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका और बहुलक 26 और 29 है, तब माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्यिका दे रखी है मीन्स मीडियन दे रखा है, और मॉड मीन्स बहुलक दे रखा है, और हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। मीडियन दे रखा है, मीडियन माध्यिका इक्वल टू 26, माध्यिका इक्वल टू 26 लिख दिया। मॉड दे रखा है हमें क्वेश्चन में, मॉड कितना दे रखा है 29, तो मॉड बहुलक इक्वल टू 29 लिख दिया। मीन माध्य हमें फाइंड आउट करना है, तो माध्य को हमने लेट कर लिया x मान लिया माध्य को हमने, ठीक है। तो बहुलक ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। बहुलक मीन्स मॉड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य 2 मल्टीप्लाई मीन, ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 29, तो यहाँ पे हम 29 लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई में मीडियन मीन्स माध्यिका की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, तो हम 26 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 2 और माध्य की जगह पे हमने x मान रखा है, तो हम x लिख देंगे। यह आपका हो गया 29 का 29 लिख देंगे। 26 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 3 जा 18, और यहाँ पे 1 आ गया, 3 2 जा 6 और 1 78 माइनस 2x। ये 2x है, इस साइड जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 29 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 78 माइनस के 29, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 78 में से 29 को हम माइनस करेंगे, तो 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 4। यहाँ पे 2x इक्वल टू 49 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 जा 4। यहाँ पे कितने बचे 9, 2 4 जा 8, फिर कितना बचा 1, 2 5 जा 10, तो ये 2 को 49 से डिवाइड करने पर 24.5 आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। यहाँ दे रखा है द मीन एंड मॉड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीडियन। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है तथा माध्यिका ज्ञात करें। मीन्स माध्य दे रखा है हमें 28, बहुलक दे रखा है हमें 16, और माध्यिका मीन्स मीडियन दे रखी है, हमने कुछ नहीं दे रखी है, इसे फाइंड आउट करना है, तो हम इसे x मान ले रहे हैं। अब मॉड हमें पता है, मॉड मीन्स बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है 3 मल्टीप्लाई में माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई में माध्य, मॉड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई में मीन। तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, मॉड पहले दे रखा है, मॉड की वैल्यू हो गई यहाँ पे 16 लगा देंगे हम, माइनस वो इक्वल टू में 3, और मीडियन हमने कितना ले रखा है x, तो हमने यहाँ पे x लगा दिया, माइनस के 2। मीन कितना दे रखा है हमें, मीन हमें दे रखा है 28, तो हमने यहाँ पे 28 लगा दिया, तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और 2 की 28 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका 56 आ जाएगा। ये माइनस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 56 इधर आया तो कितना हो जाएगा प्लस का 56 इक्वल टू 3x। 3x को हमने इस साइड लिख लिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 ऐड होकर 12 हो जाएगा, ऊपर 1 रिमाइंडर में आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएंगे, और 1 7 हो जाएंगे, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 से हम 3 को वो 3 से हम 72 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 3 4 जा 12, तो माध्यिका मीडियन इक्वल टू 24 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7, 8, x, 11, 14 इज x, देन फाइंड x। यदि 7, 8, x, 11, 14 का समांतर माध्य x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ में हमें माध्य की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में माध्य कितना दे रखा है आपका मीन x दे रखा है, तो हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है उसका
क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स माध्य का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग अपॉन कुल संख्या। तो माध्य मीन इक्वल टू एक्स हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम मीन की जगह, माध्य की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। सभी पदों का योग हमें योग करना है इन सबका, ये जो जितने टर्म है इन सबका योग करना है। 7 + 8 x + 11 + 14 अपॉन में कितने पद हैं, कुल कितने संख्या हैं, कुल कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये x हो गया, यहाँ पे इक्वल आ गया, 7 8 और इन सबको ऐड करेंगे तो ये 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 और 7 कितना हो गया, 20, 20 का 0 यहाँ हम लिख दे रहे हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और प्लस का आपका x चल रहा है, और अपॉन में आपका आ गया 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं हो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा 5x, 40 + x की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 40 + x हो जाएगा। ये 5x है, ये x है, x इस साइड जाएगा x, तो ये x प्लस का इस साइड जाएगा, तो ये x माइनस का हो जाएगा। तो 5x ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस का x = 14। यहाँ पे 5x में से x माइनस होगा, कितना हो जाएगा 4x = कितना आ जाएगा 14। ये x = क्या आ जाएगा 14/4, 4 से हम 14 को काटेंगे, 4 × 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को दी थी कि x का मान ज्ञात करें।